दुनिया का सबसे घना जंगल अमेज़न, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करती, जहां हवा में रहस्य है, पेड़ों के बीच डर और धरती के नीचे सोने का इतिहास दबा है। सदियों पहले अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा शहर था, एल डोराडो, जिसे सोनों का शहर कहा जाता था। लोग मानते थे कि यहाँ की सड़कों पर सोना बिछा था, दीवारें सोने की थीं, राजा सोने की धूल से नहाता था। लेकिन एक दिन ये शहर अचानक गायब हो गया। कहते हैं ये शहर धरती ने निगल लिया, कुछ कहते हैं देवताओं ने इसे छुपा दिया, और कुछ कहते हैं ये शहर आज भी जिंदा है, बस इंसानों की नजर से दूर। कहानी शुरू होती है एक भारतीय खोजकर्ता आरव से, जिसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में एक नक्शा था, अधूरा, टूटा हुआ, लेकिन उस पर साफ लिखा था, सोनों का शहर यही है, लेकिन इसे ढूंढना मौत के बराबर है। आरव अमेज़न पहुंचता है, जहां पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान भी छोटा लगे, जहां हर कदम पर कोई अनदेखा खतरा छुपा है। जहरीले मेंढक, शिकारियों जैसे पेड़, सांपों के जाल और रहस्यमयी आवाजें। जंगल के अंदर उसे मिलते हैं टापिरा जनजाति के लोग, जो कभी बाहरी लोगों से बात नहीं करते। लेकिन जब वे आरव के हाथ में वही छोटा सा चिन्ह देखते हैं जो उनकी प्राचीन कहानियों में था, वे उससे कहते हैं, सोनों का शहर कोई खजाना नहीं, एक श्राप है। वहां केवल वही पहुंचता है जिसे शहर बुलाता है। फिर भी आरव आगे बढ़ता है। गहरे जंगल में वो देखता है पेड़ों पर अजीब निशान, चट्टानों पर सोने की परत और नदी के नीचे चमकती सुनहरी रेत। 3 दिन बाद वो एक विशाल झरने के पीछे एक गुफा पाता है। गुफा के भीतर हवा गर्म हो जाती है, दीवारें सोने की धूल से चमकती हैं, आवाज आती है मानो किसी विशाल शहर की सांसें अभी भी चल रही हों। और फिर एक बड़ा कमरा, जिसके बीच में एक टूटा हुआ सिंहासन, दीवारों पर एक पूरी सभ्यता की कहानी लिखी थी। वे सोने से प्यार करते थे और सोना उन्हें खा गया। सोनों का शहर असल में धरती के अंदर फंसा हुआ था, धीरे धीरे नेचर ने उसे निगल लिया था। आरव खोज लेता है वो जगह जहां आज भी धरती के नीचे लाखों टन सोना दबा पड़ा है, लेकिन बाहर निकलते हुए उसे एहसास होता है शहर ने उसे जाने दिया, क्योंकि उसने लालच नहीं दिखाया। कहानी खत्म होती है इस लाइन से, कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े खजाने हमारी पहुंच से बाहर ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर चमकता हुआ सोना हमारे लिए नहीं होता।